तो यानी 12 ज्योतिर्लिंग की जो कथा है, इनमें चौथा ज्योतिर्लिंग है कौन सा? ओंकारेश्वर। ये ओंकारेश्वर जो है नर्मदा के तट पर मध्य प्रदेश में है, मानधाता पर्वत पे। यहाँ 2 लिंग हैं, एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। कोई अमलेश्वर कहते हैं, कोई ममलेश्वर कहते हैं। ये एक ही लिंग के 2 भाग हैं। नदी के इस तरफ है ओंकारेश्वर, नदी के उस तरफ है अमलेश्वर। एक ही लिंग है, 2 भाग में बट गया है। इसकी कथा इस प्रकार से पुराणों में दी गई है कि एक बार विंध्याचल पर्वत ने देखा, पर्वतों की मीटिंग हुई। पहले पर्वत जानदार होते थे। सतयुग त्रेता में जो पर्वत होते थे उनमें प्राण होते थे। प्राण तो अभी होते हैं, लेकिन अब अचल होते हैं, बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, क्योंकि इंद्र ने पंख काट दिए इन पर्वतों के। पुराणों में ऐसा लिखा है कि पहले सतयुग त्रेता में द्वापर तक पर्वत चलते थे, जहाँ मन होता था वहीं पहुंच जाते थे चल के। तो इंद्र ने इस भाव से पंख काट दिए कि कहीं ये इंद्रलोक पे आकर के नहीं बैठ जाए 2-4 पर्वत, तो इंद्रलोक खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने जो है सारे पर्वतों के वज्र से पंख काट दिए। तो अब पर्वत जहाँ के तहाँ स्थिर हो गए, चल नहीं पाते। सिर्फ एक ही पर्वत बचा है, मैनाक, जो समुद्र में छिप गया था, उसी के पंख बचे हैं, बाकी सबके कट गए। तो विंध्याचल पर्वत जब सारे पर्वतों की मीटिंग हुई तो पर्वतों में बताया गया कि सबसे बड़ा पर्वत सुमेरु है। सुमेरु पर्वत से बड़ा कोई पर्वत नहीं। तो विंध्याचल ने सोचा, अच्छा सुमेरु में ऐसी क्या विशेषता है, मैं सुमेरु से भी बड़ा बनूंगा। यह सोच करके उसने जो है भगवान शंकर की तपस्या की, और बहुत घनघोर तपस्या की विंध्याचल, बहुत ज्यादा। कहते हैं 7,500 वर्ष तक उसने तपस्या की विंध्याचल में। और इतनी तपस्या की, अंतित शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और विंध्याचल के सामने आ गए और कहने लगे, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो वो कहने लगे, महाराज अगर हमारी तपस्या से आप खुश हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं, तो हमें यह चाहिए कि मैं जितना चाहूं उतना बढ़ जाऊं। मेरे मन में जितनी इच्छा हो बढ़ने की, उतना मैं बढ़ जाऊं, अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ जाऊं और अपनी इच्छा के अनुसार घट जाऊं, ये मुझे वरदान दो। तो भगवान शंकर तो शंकर, उससे अच्छा विचार तो करते नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु, दिया। लेकिन भगवान शंकर ने जब ये वरदान दिया तो वहां जो ऋषि लोग थे इकट्ठे हो गए थे, प्रकट हो गए भगवान शंकर। तो ऋषि लोग कहने लगे, महाराज अब आपका ये रूप जो यहाँ प्रकट हो गया है, अब इसे अदृश्य मत करो, इसको यहीं कर दो स्थिति। तो दूसरे ऋषि जो थे वो कहने लगे, महाराज हमारा नदी के पार वो है आश्रम, तो हम सोच रहे हैं कि एक रूप हमारे उधर भी हो जाए। तो भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, हम एक ही रूप से 2 रूप कर देते हैं, एक ही लिंग से 2 कर देते हैं। तो एक लिंग तो हो गया नदी के उस तरफ और एक लिंग हो गया नदी के इस तरफ, पर वे हैं एक ही। ज्योतिर्लिंग एक ही गिनती में माना जाएगा, 2 नहीं है। ओंकारेश्वर ममलेश्वर एक ही लिंग है, भाग 2 हो गए। हाँ, तो अब मानदाता उनकी विंध्याचल की तपस्या से वो ज्योतिर्लिंग वहां प्रकट हुआ। एक लोक कथा ये भी आती है कि एक गरीब ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं होती थी, भगवान शंकर का भारी भक्त था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज आप शंकर जी के इतने बड़े भक्त हो और शंकर जी तो हर मन मुंह मांगा वरदान देते हैं, जो चाहो वो मिल जाता है। आप कैसे भक्त हो कि आपने एक बालक नहीं मांग पाया। शंकर जी से प्रार्थना करो, वे जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो ब्राह्मण बोला, महाराज मेरी ऐसी अभी तक मेरे मन में ऐसा कुछ आया ही नहीं, अब आप कह रही हो तो देखते हैं। भगवान शंकर के पास गया और उसने अनशन करके तपस्या की कुछ दिन। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोले बोल क्या चाहिए। बोले महाराज हमें एक बच्चा चाहिए, और वो हम संसार के लिए नहीं मांग रहे, हमें वंश चलाने के लिए मांग रहे,
हम इसलिए मांग रहे हैं कि वो हमारे कुल में एक शंकर का भक्त बना रहे। हमारे बाद फिर कोई शंकर की सेवा, आपकी सेवा करने वाला ही नहीं है कोई, तो इसलिए मैं आपकी सेवा न टूटे, इसलिए मैं एक बालक मांग रहा हूं। तो भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और वो बालक भगवान का, शिव का ही, हमारा ही भक्त होगा और तुम्हारे नाम मतलब हमारी पूजा करेगा, और उसी के नाम से हम एक ज्योतिर्लिंग प्रकट करेंगे। ये कहकर के भगवान शंकर चले गए। कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण के यहाँ एक बालक हुआ। ब्राह्मण ने उसका नाम ओम रखा, ओमकार नाम रखा उसका, क्योंकि ओम जब वो पैदा हुआ था तो उसने ओम शब्द उच्चारण किया था, इसलिए उसने ब्राह्मण ने उस बच्चे का नाम रख दिया ओमकार। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ, तो ओंकारेश्वर जब ओंकार बड़ा हो गया तो एक दिन उसने देखा कि उसके पिताजी पूजा कर रहे शंकर भगवान की। उसने कहा पिताजी आप क्या कर रहे हैं? बोले शंकर जी की पूजा। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे शंकर जी मनमाना वरदान देते हैं, जो चाहो वो मांग लो। अच्छा ऐसे हैं? हाँ ऐसे हैं। तो ठीक है हम भी तपस्या करेंगे। बोले करना, बड़े हो जाता। बोले बड़े क्या हो गए? बड़े होना क्या भरोसा थोड़ी है, कल अभी आ जाए तो क्या बड़ा होऊंगा, इसलिए अभी से। बैठ गया बालक और उसने तपस्या की, भगवान शंकर का निराहार जप किया उसने। 7 दिन में भगवान शंकर खुश हो गए, कहने लगे क्या वरदान चाहिए? बोले महाराज बस हमें यही वरदान चाहिए कि हमारे नाम से आप प्रकट हो जाओ, संसार में जब तक संसार रहे तब तक हमारे नाम से आपकी पूजा हो। तो उसी के नाम से उस जगह जो है ओंकारेश्वर नाम लिंग नाम का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। एक कथा इसकी यहाँ भी है। तो ये ओंकारेश्वर नाम उसी बच्चे के नाम से भगवान शंकर ने अपना नाम ओंकारेश्वर लिंग रखा है, और वहाँ उनकी मानदाता पर्वत पर इनकी पूजा होती है। और इनके दर्शन का फल ये है कि कोई भी संसार घर में ब्यादा हो, परेशानी हो, यानी ऋण हो, वे सारे जो है इस ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने से, जप करने से समाप्त हो जाता है। ऋण खत्म हो जाता है, परेशानियां खत्म हो जाती है। ऐसा लिखते हैं इसमें। यह है चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, और इसके साथ में है ममलेश्वर। ये एक ही लिंग के 2 भाग हो गए, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। जय श्री राम, श्री राम।